और ये एक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, छवि को धूमिल करने का काम है जो कुछ लोग असामाजिक तत्व कर रहे हैं। ना कोई जाति सूचक शब्द कहे गए, ना ही कोई मार पिटाई की बात है। ये बिल्कुल फेक है और छवि को धूमिल करने का काम है। जिले के खेवा गांव में एक राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा जाखोली मंडल के अध्यक्ष द्वारा गांव के सरपंच पर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि सरपंच उनके विरुद्ध सुनियोजित तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उनका उद्देश्य केवल उनकी जनहित में बनी साफ सुथरी छवि को नुकसान पहुंचाना है। घटना की पृष्ठभूमि में बताया जा रहा है कि हाल ही में मंडल अध्यक्ष शेखर अंतिल और सरपंच बहादुर सिंह के बीच राशन कोटा स्थल पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से यह मामला गर्मा गया। मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि सरपंच उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस मामले को लेकर जगत महान न्यूज की टीम ने भाजपा मंडल अध्यक्ष शेखर अंतिल से मामले की सच्चाई को समझने का प्रयास किया। वह सरपंच से भी संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी कार्य में व्यस्तता का हवाला देते हुए बाद में मिलने की बात कही। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज एक मामले में खेवड़ा गांव पहुंची है। खेवड़ा गांव की एक वीडियो सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से वायरल हो रही है। उस वीडियो में एक शेखर अंतिल करके जो नेता हैं बीजेपी के जाखोली मंडल अध्यक्ष, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ग्राम प्रधान पर हाथ उठाया और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं। लेकिन आज हमारी टीम पहुंची है शेखर अंतिल के पास, जो कि राई हलके के अंदर जो है लगातार राजनीति करते रहे हैं और सामाजिक कार्यों में भी आप रहे हैं। लेकिन अब ये जो आरोप आपके ऊपर लगा है, जो थप्पड़ मारने का और जाति सूचक कहने का, इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी ने मेरे को जाखोली मंडल का अध्यक्ष बनाया है। एक सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं, एससी भाइयों से भी, ओबीसी भाइयों से भी, जर्नल भाइयों से भी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है और ये एक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, छवि को धूमिल करने का काम है जो कुछ लोग असामाजिक तत्व कर रहे हैं। कुछ फेक आइडिया बनाकर उस पर चला रहे हैं। हम उसको भी निकलवाएंगे कि वो आइडिया कौन चला रहा है, उसकी भी हमने एप्लीकेशन दे दी है। और ये जो है थप्पड़ मारने की बात है, हम तो किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, थप्पड़ मारने की तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे सरपंच साहब यहाँ आए बैठे थे, मैं आया था अपने ऑफिस से, तो उससे बातचीत हुई थी। उसके सिवाय हमारा ना कोई जाति सूचक शब्द कहे गए, ना ही कोई मार पिटाई की बात है। ये बिल्कुल फेक है और छवि को धूमिल करने का काम है। जी, सरपंच जब बैठे थे तो आपने वहाँ पर कोई किसी विकास कार्य को लेकर कोई बात हुई थी आपकी या कोई और बात थी? कोई विकास कार्य के लेकर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हालचाल हुआ था। प्रधान जी कैसे हो? प्रधान जी बोला मैं ठीक हूँ। मैं प्रधान जी गांव में बैठे हैं, मैं इनका भी कुछ मतलब गाड़ है, रोड है, रास्ते हैं, उसके खिलाफ कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मैं प्रधान जी किसी को कुछ कहने की बात हो तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, गांव में विकास कराओ, इसके सिवा कोई बात नहीं हुई। जी, यानी कि आप जो जाखोली मंडल के अध्यक्ष हैं, बीजेपी नेता हैं और सरपंच और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय उस दौरान ये ऐसी बातें सामने आई हैं। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं या वो जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, इसके लिए आपको किस पे शक है कि कौन इसमें आगे आपकी छवि खराब करने की साजिश रच रहा है? इसमें सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ असामाजिक तत्व जो नीच प्रकार की राजनीति करते हैं, हम उसको राजनीति करना भी नहीं कहेंगे, जो नीच प्रकार की राजनीति करता है वह कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे हैं और यह जो फेक ये वीडियो चला रहे हैं। जी, लेकिन सरपंच जो है अगर वो बयान देता है किसी सोशल मीडिया पे या वैसे किसी प्लेटफार्म पे, वो कह रहा है, आरोप लगा रहा है, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? वो है जो बहकावे में आने के एक गलत अपने समाज है, ऐसी समाज हमारा भाई है, उनके खिलाफ जो कह रहा है कि मेरे को जाति सूचक शब्द कहे, तो मेरे को बड़ा अफसोस महसूस होता है कि हमारे जो भाई हैं उनके बारे में मतलब एक द्वेष फैलाया जा रहा है, एक गैप बनाया जा रहा है। मैं तो मेरे ऐसी समाज यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी समाज से कुछ आदमी हैं, आप उनसे बात करना, ये हमारे भाई हैं, इनसे हमारा मिलनसार रिश्ता है। ये बिल्कुल कोरी अफवाहें हैं, राजनीतिक साजिश है। हम इस बारे में खैर सरपंच से भी बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे जो उस समय मौजूद थे। तो आपको लगता है कि वो भी इस बात को पूरी तरह से नकारेंगे?
जो आप गांव में जाओगे, आदमियों से मिलोगे, तो वो आपको सच्चाई से वाकिफ कराएंगे। जो पिछली वीडियो आई थी, उन्होंने कुछ अपने आदमी खड़े करके मतलब एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का काम किया, और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं इसको जो है पूरे प्रकरण को सिरे से नकारता हूँ। इस दौरान गांव के अन्य ग्रामीणों से जब इस विवाद को लेकर बातचीत की गई, तो प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। कुछ ग्रामीणों ने मंडल अध्यक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि वे एक शालीन और साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं, जो कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। नमस्कार साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आज एक मामले में खेवड़ा गांव में अलग अलग जगह पे जाके एक वीडियो की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। आज हम यह खेवड़ा गांव के एक चौक पे पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कुछ दिन से एक वीडियो जो है, माताजी राम राम, एक वीडियो वायरल हो रही है जी कुछ दिन से, के भी सरपंच और शेखर अंतिल एक लड़का है यहाँ पे, प्रॉपर्टी डीलर या एक भाजपा का नेता है, उसके बीच में कोई कहा सुनी हुई है, कोई उसको जाति सूचक कहा। आप क्या जानते हो इस बारे में, कुछ जानो? सब कुछ जाना है पर कुछ नहीं कर रखी, किसी ने कोई होता दवेशबाजी में खेल कर रखा उन्हें। एक महिला भी कह रही है कि नहीं ये किया है वो किया है। आपने देखा कभी ऐसा कुछ? ना, इस जैसा पवित्र बालक था पावा को ने सहयोग करता है। हाँ, तो गाली गलौज कर है, मानस की इज्जत है। अच्छा, हाँ। गाली गलौज कर सकता है? ना 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 ना, कोई मतलब भी नहीं। आज तक हमने तो मारते देड़ी पे देड़ी। ऐसे जाते हैं गांव में तो हम तो सब ठीक ठाक देखते हैं इनको, ना कभी हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा देखा, ना कुछ देखा। आप क्या कहोगे, ये जो झूठ चल रहा है टोटल? कति दौड़ी झूठ से। तो यहाँ पर कुछ वाले से बड़ी पंचायत में ले चलो, कति दौड़ी झूठ। भरी पंचायत में कुआलो थे? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्यामो। श्यामो। भरी पंचायत में कल वालो, ये बुजुर्गों के विचार हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंद्र, आपको लगता है कि भी ये जो शेखर है इसने हमें तो मौके पे नहीं थे, हम तो वहाँ तो नहीं थे। हम वहाँ तो नहीं थे। चर्चाओं में कहीं सुना? हाँ सुना है, फेसबुक पे भी अपलोड हुआ है। लेकिन चर्चाओं में कोई मारपीट की बात नहीं यार, हमने वहाँ देखा ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते भाई शेखर तो अच्छा है वैसे। मतलब इसने उनको कुछ कहा? नहीं जी, हमारे लिए अच्छा आदमी है। आपके लिए अच्छा आदमी। हाँ जी, सरपंच पे आरोप लगा रहा है। नहीं ये बात आप नहीं कह सकते जी। नहीं कर सकते कि शेखर नहीं कर सकते? नहीं जी, नहीं कर सकता। तो ये ऐसी समाज के लोग हैं, यहाँ पे बैठे थे, चर्चाएं कर रहे थे आपस में। यहाँ पे हम पहुँचे, इनसे बात करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि कई ने तो ये कहा कि पंचायत में ले चलो हमें, वहाँ भी कह देंगे कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। देखते हैं इसकी घटना के पीछे सच्चाई क्या है। सरपंच से भी बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों से हमने बात की भी है, लेकिन सभी ने नकारा कि हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वीडियो ज़रूर ऐसी चल रही है। तो देखते हैं, बाकी और लोगों से भी बात करते हैं। कुछ चश्मदीद ने कहा कि इस दौरान वे वहां मौजूद थे जहां की घटना बताई जा रही है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस प्रकार की किसी भी घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है और यह मामला केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित प्रतीत हो रहा है। भाई भाई, एक यहाँ जो है खेवड़ा गांव में एक वीडियो वायरल हो रही है। हाँ जी भाई, एक शेखर नेता है बीजेपी का, एक प्रधान जी यहाँ के सरपंच हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कि शेखर ने उसके साथ हाथापाई करी। कुछ नहीं हुआ जी, ऐसा यहीं पर थे जी, हम भी। आप भी यहीं थे? हाँ जी। तो फिर उस समय ये तो बात अफवाह उड़ा रखी है या सच्चाई ये है, क्या है ये? खामा की उड़ा रखी है जी। क्या कारण है, मतलब इसकी? ये राजनीति। हाँ जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ जी। अच्छा, क्या कारण? वो कांग्रेस के, बीजेपी के, कौन से? हाँ यही है जी, आपस में कांग्रेस के भड़का रहे हैं। अच्छा, इस कारण से हो रही है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीनू। कौन से? खेवड़ा गांव के? हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है आपके गांव की, खेवड़ा गांव की। उसमें शेखर अंतिल हैं, बीजेपी नेता, और एक प्रधान है यहाँ गांव के। उसके बारे में एक वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने, शेखर अंतिल ने प्रधान को थप्पड़ मारा। कितनी सच्चाई है? देखो जी, ये प्रधान जी है ना, मेरा नाते दादा लगता है, और इनका काम है रोज कभी किसी की बार वीडियो करना, कभी कुछ किसी का, फिर ये वो करते, हमने नहीं कराया। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये कर नहीं सकता जी ऐसा। लेकिन ये भी पता चला है कि जाति सूचक शब्द भी कहे। नहीं जी, ये तो वैसे ही बोलते हैं, बकवास करते हैं, खामा झूठ बोल रहे हैं। कर सकता है? नहीं, ये शेखर नहीं कर सकता जी, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी। तो ये जो मामला चल रहा है, ये सरासर झूठ है? सरासर झूठ है जी। पीछे पहले हमारे पानी में भी हुआ था, कप्तान के साथ में भी हुआ था, एक दौर के हुआ था, कृष्ण के साथ में हंगामा कर रही है। ये ऐसे ही करते हैं किसी किसी के साथ में। आपका क्या कहना है, मतलब ये छवि खराब करने का? हाँ, छवि खराब करने के लिए जी, बिल्कुल। और ये सोचा है कि कभी इसको टिकट ना मिल जाए,
भाई एक वीडियो वायरल हो रही है 2-3 दिन से खेवड़ा में कि बीजेपी का नेता है शेखर अंतिल, उसके बारे में है कि प्रधान को थप्पड़ मारा, जाति सूचक शब्द कहे, ऐसा कुछ है क्या? भाई साहब देखो, ये थप्पड़ की तो पता नहीं, पर ये जाति सूचक जो शब्द बोले हैं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इन एक चीज़ आओ, दूसरी तो कोई आती नहीं है। भाई SC/ST का लगवा दो अगले भाई, बेकार में मतलब हरासमेंट का वो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्या आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं लोग यहाँ? हाँ बिल्कुल आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, किसी का कोई झगड़ा नहीं, किसी की कोई चीज़ ही नहीं इसमें। जी, ऐसा सुना कि ये मतलब शेखर अंतिल का कहना है कि वो छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरपंच कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। भाई साहब जो ये मैं चीज़ बताई, मैंने आप तक भी बोली है, ये जाति सूचक जो शब्द हैं ये सरासर गलत है। भाई इन एक ही चीज़ आवा है सिर्फ कि ये केस लगवा दो, अगला हरासमेंट होगा, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। सब भाईचारे से रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपके सामने कोई ऐसी घटना आई? आज तक तो कोई वो ही नहीं। शेखर ये भाई बहुत बढ़िया है, दूसरे के आदमियों के काम भी आता है, या कोटा बंटवारा है, खड़ा होगा, नहीं तो कोटा ही नहीं बंटता था। क्या नाम है? नवीन, यही खेवड़ा के रहने वाले? खेवड़ा का। थैंक यू भाई। आज हम एक मामले में आए हैं, एक यहाँ थप्पड़ कांड की चर्चा चल रही है कि भाई थप्पड़ मारा गया प्रधान को एक बीजेपी नेता द्वारा, शेखर अंतिल द्वारा, और उसको जाति सूचक शब्द भी कहे। क्या ऐसा कुछ सुनने में आया? आप खेवड़ा के ही हो? हाँ जी, सुनने में तो आता था जी, पर ऐसा लगता नहीं हमने। ठीक है जी, हाँ हमारे सामने है शेखर का घेर, काफ़ी दिन से ले रखे हैं इनने, और हम सामने रहते हैं, हमारे से तो बहुत अच्छा भाईचारा है का। कभी ऐसी बात ना कभी नहीं सुनी। राम रमी हमसे तो बहुत ही अच्छे उससे व्यवहार से बोलता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। सर आप लोग जानते होंगे 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, आजकल तो सब फ़ोन देखते हैं, आपने भी देखा होगा, वो क्या सच्चाई है उसमें, आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई तो पता नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी संभावना हमें लगती नहीं कि भाई कुछ इसने शेखर ने कुछ कहा हो इस तरह की बात, या कोई मार पिटाई की हो, क्योंकि ऐसी कोई घटना हमने इससे पहले कभी ना सुनी है, ना कभी देखी। हम तो रोज खेलते हैं, रोज देखे हैं। इसमें पूरी झूठ है जी। मैं यहीं था जिस टाइम यहाँ पे कोटा बट रहा था जी। सरपंच साहब भी बैठे थे, शेखर आ रहा कहीं से बाहर से जी। न इनकी तू मैं हुई, ना कोई बात हुई, बस आपस में मिल लिए ये, और वो उठ कर चला गया, ये अपने दफ्तर में बढ़ गया जी। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक बदनामी का काम है। बदनामी का काम है जी। आप मतलब चलिए, हमारे सामने ये मौजूद व्यक्ति यहाँ में मिल गए हैं, तो सच्चाई बिल्कुल इनके आंखों के सामने जो भी हुआ। गाँव देखो, गाँव को पता कर लो जी। मेरे सामने कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, न कोई जाति सूचक शब्द कहे गए, यानी कोई धक्का मुक्की, कोई कुछ नहीं हुई। नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, कोई जाति सूचक, कोई भी बात झगड़े वाली बात नहीं, कोई गाली गलौच वाली बात नहीं। अगर कोई झगड़ा होगा जाति सूचक शब्द जब लिखेगा आदमी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरे है जी। धीरे जी, आज हमें आपके गांव में पहुंचे हैं एक वीडियो के चक्कर अच्छा जी। वीडियो में क्या है कि बीजेपी नेता शेखर अंतिल ने गांव के सरपंच के साथ हाथापाई करी, गाली गलौज करी। क्या आपको इसमें सच्चाई कितनी लगती है? शेखर ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? ऐसा क्या है भाई? वो धार्मिक पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई गलत नहीं है, और फिर समाज में नेता भी बहुत अच्छा है, भाई अच्छी बातचीत है इसकी। ये बोलते हैं कि 50 आदमी मौजूद थे उस टाइम थप्पड़ मारा, तो 50 आदमियों के पास तो मोबाइल रहता है ना, तो सबके पास मोबाइल, तो सबूत उसी टाइम उतारते। अगर भाई मारा है, ऐसा तो नहीं है कि एक थप्पड़ मारा चलता बने आदमी, कुछ तो कहीं भी होगी, अगला लड़या भी होगा। भाई किसी ने तो मोबाइल में कैद कराया होता ना, है सबूत तो ही दिखाया जाता ना। पत्रकार बुलाने थे ना, गाँव के आदमी इकट्ठे करने थे, जब ये दिखा देते भाई ये शेखर अंतिल है, ये सरपंच है और इसने थप्पड़ मारा। घटना स्थल के पास स्थित डिपो के संचालक से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी प्रकार की कहासुनी या विवाद देखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर दिया। संजय जी, हमें पता चला कि आपके कोटे पर एक घटना हुई है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि शेखर अंतिल ने सरपंच को कुछ ऐसा कहा या उसको मारा, कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या? मेरे सामने नहीं हुई, ना मैंने देखा। आप कब से चला रहे हो ये कोटा? मैं कोटा 10-12 साल से चला रहा हूँ। 10-12 साल से सुना। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना आपके कोटे के सामने ये बता रहे हैं, तो क्या सच्चाई है इसमें कुछ? सर मैंने नहीं देखा, तो मैं इसमें झूठ और सच्चाई के क्या बता। मतलब आप उस समय 100 आदमी बता रहे हैं यहाँ थे, तो यहाँ मौजूद नहीं थे?
मैं मौजूद था, पर मैंने यूँ नहीं देखा क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ ग्रुप बना के मेरे ऊपर खड़े रहते हैं लोग बाग। क्योंकि गाली गलौच या फिर ऐसा कुछ तो सुनाई दे देता है, वो ऐसा कुछ था नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। थप्पड़ वप्पड़ का कोई ऐसी बात नहीं। फिलहाल यह विवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्षों के बयान आने के बाद अब ग्रामीण प्रशासन और भाजपा संगठन द्वारा मामले की आंतरिक जांच की उम्मीद की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में होने वाले पंचायत या संगठनात्मक चुनावों को देखते हुए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और तेज हो सकते हैं।